हाँ, तो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं विक्रमशिला सेतु पुल से। इसको लेके कुछ अपडेट आया है जिसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो लोग ये रीजन जानना चाहते थे कि आखिर ये पुल गिरा क्यों, इसमें गलती किसका था, इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी गलती था या फिर सरकार की गलती थी। तो फाइनली उस पर अपडेट आ चुका है और वो ये है कि 2017 में जब 14 करोड़ रुपया लगा के इस पुल का मेंटेनेंस किया गया था, उस समय जो मेंटेनेंस करने वाले आए थे वो एकदम स्ट्रिक्ट होकर इस बात को कहे थे कि देखिए हर 5 साल में इसका बेरिंग है, रबर है और कार्बन प्लेट है, उसको बदलना है। अब 2017 के बाद से जब 5 साल पूरा हुआ तो इसको लेके फाइल जो है वो ट्रांसफर किया गया कि अब इसका ये सारा सामान बदलने की जरूरत आ चुकी है। लेकिन ये फाइल घूमते रह गया, मतलब कभी उस टेबल, कभी उस टेबल, कभी उस टेबल, कभी उस टेबल, और इसका ये सारा पार्ट चेंज नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये पुल गिर गया, बहुत भयानक गिर गया। अब पुल गिरने के बाद अब यहाँ पे मौका का लोग फायदा उठा रहे हैं और कुछ इस तरीके से नाव चला रहे हैं जहां पे ना लाइव जैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है, दबा के ओवरलोडिंग किया जा रहा है और एकदम मनमाना तरीके से पैसा वसूला जा रहा है सिर्फ उस पार टपाने के लिए। अभी सबसे शॉर्ट वे है भागलपुर से उस पार जाने का। आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई 300 रुपए ले रहा है बाइक का, इंसान का 100 रुपए ले रहा है पर हेड उस पार जाने का। और कैपेसिटी से ज्यादा, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, कैपेसिटी से ज्यादा लोग लादे जा रहे हैं नाव पे। अब देख सकते हैं क्या सिचुएशन बन चुका है। देखो, अगर सरकार को छोड़ दिया जाए तो इसमें सबको मजा है भाई। लड़कियां रील बना रही है, डांस कर रही है कि चलो कितना भी आपदा आया उसमें अवसर नहीं छोड़ रहा है। पुल दिखेगा तो दबा के व्यू जाएगा, आ रहा है व्यूज, कमा रहे हैं लोग। बाकी जिस पे गाज गिरना होगा वो तो गिरेगा ही। चलो अब बात करते हैं प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर कुमार सिंह के बारे में। आज फाइनली आके सोशल मीडिया पे लास्ट वार्निंग दे दिए कि इसके बाद से दोबारा नहीं होना चाहिए। जब भी ये सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो लोग इनको गाली देने लग रहे हैं, कमेंट में अब शब्द बोलने लग रहे हैं। अब इस चीज से ये इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि आके लास्ट वार्निंग देते हैं और सबको समझा देते हैं। आजकल मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पे जिसे मन कर रहा है वही किसी को गाली दे रहा है। तो उन महाशय के लिए मैं 2 शब्द कहूंगा कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे, और तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोगों को तेरे ही घर के लोगों से मुंह में मुतवाएंगे। इसीलिए मर्यादा में रहो, पक्ष विपक्ष करो, मर्यादा में लिखो। देखो, मेरा भी मानना है अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो आप इस तरीके से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसका मैं भी एकदम कड़ी शब्दों में, एकदम कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ना, गाली मत दीजिए, आप लोग सही बता रहे हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी कॉमेडियन भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बीआईबी विजेंद्र सिंह के बारे में। वह एकदम खुल के बैटिंग कर रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं है उन लोगों के लिए अभी टीएमसी का चुनाव प्रचार किया था खेसारी लाल यादव ने, जिसको लेके इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब बीआईबी विजेंद्र सिंह भी आ जाते हैं एकदम फ्रंट पे। ये वही बीआईबी विजेंद्र सिंह है जो कल तक खेसारी लाल यादव का सपोर्ट कर रहे थे, खेसारी लाल यादव के बारे में अच्छा बात बोल रहे थे, और अब चुनाव प्रचार को लेके क्या कहते हैं वो सुनो बस आप। हम डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खेसारी भाई छपरा में भी डूबे थे और जाके उनको भी डुबा दिए। खेसारी भाई को हम देख रहे थे, आप उनका वीडियो कभी देखिएगा तो प्रचार कर रहे थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। हमको लगे कि प्रचार कम अपन गर्दनिया के सोनवा के लोग सिकड़िया ज़्यादा देखा दे हम पहनले बानी। अरे भाई, छापरा में यह देखौला कि हरल ना बाबू ना, इतना पे शांत हो जाते तब तो कोई न्यूज ही नहीं था। खेसारी लाल यादव के पापा के बारे में भी इतना ब्रूटल स्टेटमेंट देते हैं। आज भी खेसारी भाई के जौन बाबूजी बड़े, हमनी के चाचा, हमनी के गार्जियन, आज भी वो घास काटते रहे। आज भी हाथना मोट मोट के खेसारी भाई देखिए सोना के चैन पहने, लेकिन हम आज दिल पर हाथ धो के खेसारी भाई से कहते नहीं कि वो अपना बाबूजी खातिर एगो सुतरी के धागा बराबर भी गर्दन में कहा ना खरीद देवले। खैर, अब खेसारी लाल यादव के पापा के बारे में बात हो ही गया है तो देखो, कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि बताओ, इतने बड़े सुपरस्टार, अरबों खरबों कमाने वाले सुपरस्टार के पिताजी का ये हालत हुआ पड़ा है कि मतलब एकदम गांव के मजदूर की तरह लगता है। नहीं, अब गलत नहीं है गांव का मजदूर होना, लेकिन आपका बेटा उतना बड़ा सुपरस्टार है, थोड़ा बहुत सुख सुविधा तो मिलना चाहिए। मतलब एक गाड़ी होना चाहिए, एक साथ में ड्राइवर होना चाहिए, थोड़ा लाव लश्कर होना चाहिए। वैसा पैसा का क्या ही फायदा कि आप बड़े हो गए और आपके घर के लोग आज भी
मेहनत मजदूरी करने के लिए परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। तो पवन सिंह की माँ भी तो है, तो वो अच्छे अच्छे जगह पे जाती हैं, उनको अच्छा सुविधा मिलता है। उस तरीके से खेसारी लाल यादव को भी अपने पिता के लिए करना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो 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 बंगाल चलो, बंगाल के कंडीशन के बारे में आपको बताते हैं। ये सुफियान भाई तो आपको याद ही होंगे, कह रहे थे कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो फिर पूरा कलकत्ता जो है वो नंगा घूरेंगे। कल आपको इनके बारे में बताया ही था, कल से मिल नहीं रहे थे। फिर कुछ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जो है वो इनको धर लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं घूमेंगे जब तक हमको खाना पीना अच्छे से भर पेट नहीं मिलेगा। फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कद्दावर सपोर्टर हैं उनको सटका पुलाव खिलाते हैं, चमेटा चटनी 3-4 पीस देते हैं, उसके बाद से इनका पेट भरता है और इनको बहुत अच्छे तरीके से कुछ इस अंदाज में घुमाया जाता है। वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया। बाकी बात करें बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में, तो वहाँ का कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गया है। भीड़ जो है वो बता रही है कि अब बंगाल इन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे ना भाई, बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं जा रहे हैं, ये भारत के ही किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों से अपील किया जा रहा है कि अगर कोई इस तरीके का घुसपैठिया दिखे तो आप जल्द पुलिस में रिपोर्ट करें, ताकि आपके देश में सिर्फ आपके लोग रहें, आपके लोग रोजगार मिले, इन जैसे घुसपैठियों को नहीं। देखते हैं कैसे यूएसए से सिकड़ में बांध के भारतीय लोगों को बिक देता है कि अपने तुम भी अपने देश में जाओ। चलो अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। एगो खेला बंगाल में हुआ, एगो खेला ज्योति सिंह ने बिहार में कर दिया। देखो आज 5 तारीख है, आज पवन सिंह ज्योति सिंह का आरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई होने वाला था, जहां पे दोनों लोग को पहुंचना था, मतलब पवन सिंह को भी ज्योति सिंह को भी। लेकिन यहां पे पवन सिंह भी व्यस्त थे, ज्योति सिंह भी व्यस्त थी, तो यहां पे बैठक बातचीत इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लेकिन बात करें ज्योति सिंह के वकील के बारे में, तो वो सीधा ये कहते हैं कि देखिए हम लोगों ने पहले पिटीशन दिया है पैसा के लिए, लेकिन पवन सिंह अभी तक पैसा बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, जिससे ज्योति सिंह को अभी सरवाइव करने में दिक्कत हो रहा है। बाकी रहा वन टाइम सेटलमेंट का बात, तो एक बार में एक मुश्त 12 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए। बाकी पवन सिंह अपने रास्ते जाए, ज्योति सिंह अपने रास्ते जाएगी, कभी किसी भी टॉपिक पे इन दोनों लोगों का बात नहीं होगा। दोस्त हम आपको बता दें, ज्योति सिंह ने जो 12 करोड़ रुपया मांगा है ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पवन सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मतलब सच में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ज्योति सिंह का अभी फिलहाल 7 साल बर्बाद हो चुका है इस केस कंट्रोवर्सी के चक्कर में, और आगे आने वाले जीवन में भी उनको वैसा जीवन साथी नहीं मिलेगा जैसा वो सोच रही हैं। मतलब हाँ, अगर मान लिए कि भविष्य में शादी करती भी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करती भी हैं तो उन पे पलने वाला ही कोई इंसान जो है वो ज्योति सिंह से शादी करेगा। और ज्योति सिंह के साथ एक दिक्कत और है कि वो घटिया जगह पे नहीं रह सकती है, खाना पीना के लिए लाइन नहीं लगा सकती है, वो बिना सिक्योरिटी के कहीं घूम नहीं सकती हैं। और उसमें अगर 2-3 करोड़ रुपया दे के उनको सेटलमेंट कर दिया जाएगा तो उनका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो पैसा वैसा नहीं कमाती है ना। तो ये तो 12 करोड़ रुपया ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप नीचे कमेंट में बताइए कि ज्योति सिंह को कितना रुपया देना चाहिए बतौर पवन सिंह की पत्नी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं हमारे बिहार पुलिस का कारनामा। ना एक मौका नहीं छोड़ते हैं ये अपने आप को साबित करने के लिए, और आज फिर एक बार साबित कर दिए। सबसे पहले तो आप ये चिल्लाहट वाला वीडियो देखो। हम बनाएंगे भैया, बनाएगा तो फिर मामला पूर्ण है। हम बनाएंगे। ये चलते वो लड़का का ब्लीडिंग जा रहा है, वो लड़का का ब्लीडिंग जा रहा है। ये सर दिन में क्या बोले कि जान से मार देंगे, ये बोले, कोई बोलने से नहीं कहा जाता है, ये बोले। अभी तो इस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे कौन गलत है कौन सही है, किसने गलती किया किसने गलती नहीं किया। बस हम आपको इतना दिखाना चाहते हैं कि ये थाना है, थाना में खड़े पुलिस वाले का पहनावा देखो। आप बताओ कि कोई महिला इस तरीके से हुलिया वाले जल्लाद की तरह दिखने वाले आदमी के सामने आके वो अपनी आप बीती बिता पाएंगे? नहीं लग रहा है। इनके दादा का दलानी है, उस तरीके से ही कपड़ा पहने हुए हैं और उस तरीके से थाना का माहौल बनाए हुए। अरे जहाँ न मर्दे बकौसना था कौन था बिहार के उत्थान काम करके निमन से। हाँ तो अब बात करते हैं हमारे भोजपुरी वाले सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। फाइनली बंगाल इलेक्शन को देख के पवन सिंह का भी मन
पसीज गया और फाइनली अब ये भारतीय जनता पार्टी से अपना सारा नाराजगी जो है वो दूर कर चुके हैं। नहीं, अभी जब बिहार में सरकार बना था तो सम्राट चौधरी का तो फोटो डाले थे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से क्रेडिट नहीं दिए थे। और इस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब सच में मुंह भंग हो गया है पवन सिंह का, सच में मन फट गया है पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बंगाल का जो प्रचंड जीत देखे हैं उसके बाद पवन सिंह जो है वो सोशल मीडिया पे मोदी जी का और बंगाल में जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनका फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और लिखते हैं कि बंगाल में, पुडुचेरी में और असम में जीत की आपको बहुत बहुत मतलब चंदन बंदन अभिनंदन कर रहे थे। जिसके बाद अब लग रहा है कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ पवन सिंह का सब कुछ एकदम फिट फाइन अलाइन है। खैर, पवन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए, बंगाल के बारे में ही कहानी है। भले ममता बनर्जी हार गई है लेकिन साफ सचेत कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम हारे हुए नहीं हैं, हम लोक अदालत जाएंगे, वहाँ पे संघर्ष करेंगे। इस्तीफा का उम्मीद हमसे रखने का नहीं है, हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। खैर, अब तो हार गए हैं तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी अजीब तरीके का खेला होबे। चलो अब बात करते हैं गलगोटिया माई फ्रेंड। जी हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में जब जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं और इस बार जादू का शो दिखा रहे थे उसमें गड़बड़ कर दिए। आप यहाँ पे देखो, ये लोग जादू का शो ऑर्गेनाइज करवाए हैं जहाँ पे लड़की गायब कर रहे हैं और यहाँ पे जब एक भाई वीडियो बनाता है तो वहाँ पे साफ दिख जाता है कि गलगोटिया वाले गड़बड़ कर रहे हैं। पीछे पर्दा में से लड़की निकल के आती है और फिर वो कपड़ा बदल के आगे घुस रही है, जिसके बाद अब गलगोटिया वाले का दबा के क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? चलो अब हम आपको दिखाते हैं ऐसा अमानवीय घटना जिसको देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा। देखो, अभी नीट का एग्जाम हुआ है जहां पे आकाश इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं वो जगह जगह ठंडे पानी का व्यवस्था कर देते हैं कि बच्चे तो एग्जाम देने चले जाएंगे लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो बाहर खड़ा रहेंगे, करकराती धूप में खड़ा रहेंगे तो उनको प्यास लगेगा तो उनको ठंडे पानी का व्यवस्था कर देते हैं। अब जब ठंडे पानी का व्यवस्था कर देते हैं तो वहाँ आसपास के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस पानी को ही गिरा के हटा देते हैं और क्या कहते हैं वो सुनो इस बेशर्म को। कुछ नहीं हुआ, सीधी आई और पानी फेंकने लगी। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं ऐसा मेकअप आर्टिस्ट को जिसको देखने के बाद आप यहाँ हाथ जोड़ लो कि भाई ये तो बिना मेकअप पे क्या हम सुंदर थे। राधे फ्रेंड्स, देखिए हमने ब्राइडल मेकअप किया और ये फुल ब्राइडल एचडी मेकअप है और इसका प्राइस मैंने बहुत कम लिया है, सिर्फ 4000 रुपये लिया है। बहन, अगर ऐसा मेकअप का 4000 ले रहे हो ना तो हम ही से काम करो, 4000 रुपया ले लो, लेकिन किसी के स्पेशल दिन का इस तरीके से उसको चमगादड़ बना के खराब मत करो। बकस दो भाई, बकस दो बहन। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो।